बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हालिया पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मैदान गर्म हुआ है। मुख्तलिफ जमातों के कारकुन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत आप लोगों ने की है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैदान आप लोगों ने सजाया है, उनके आने पर खुशी आप लोगों ने मनाई है। कोई एक जमात दूसरी जमात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो उठकर फिर मुखालिफ जमात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ऐसे में हम आप लोगों को आज की वीडियो में हकायक बताएंगे कि हकायक है क्या और इनमें सबसे स्पेशल बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की यहाँ पे किरदार क्या है और इन्होंने माजी में किस तरह से, जो कि तारीख में अभी तक नहीं हुआ है किसी भी अमेरिकन जमात के लिए, किसी भी पाकिस्तानी जमात की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी तक इस तरह की कैंपेन, इस तरह की लॉबिंग, इस तरह की हिमायत तारीख में कभी भी नहीं मिली है जिस तरह से अगर देखा जाए जो तहरीक इंसाफ ने दिखाई है, जो तहरीक इंसाफ ने की है। अगर हम बात करें मार्च 2025 से पहले, यानी मार्च 2025 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात अमेरिका में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे और उनकी ये वहम गुमान थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वो आकर अगर वो अमेरिका के इलेक्शन जीते हैं तो वो आकर इमरान खान को भी रिहा करवाएंगे, जो कि एक तरफ से वो बैरूनी साजिश भी समझी जाएगी। लेकिन उनमें अकल कहाँ से आएगी, वो कब समझेंगे कि बैरूनी साजिश है, वो तो सिर्फ इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं, ख्वाह वो एटम बम पाकिस्तान पर क्यों नहीं गिरा है। ऐसे में हमने पूरी सोशल मीडिया से वो तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग की है। तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मुसलमानों के खून पर उनके जो हाथ है वो सुरख है, इस वक्त उनके खून, मुसलमानों के खून उनके हाथों से टपक रहे हैं। लेकिन ऐसे में तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके सदारती कैंपेन में किस तरह से हमायत की है, किस तरह से उन्होंने किरदार अदा किया है। और पूरी जुमात, सिर्फ एक कारकुन नहीं, सिर्फ एक लीडर नहीं, सिर्फ एक रहनुमा नहीं, पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की जुमात अपनी वर्करों को, हत्ता के अपनी पार्टी से अलग जो दूसरी मुसलमान कम्युनिटी है अमेरिका में, उनको भी ये हिदायत उन्होंने दी थी कि आप लोगों ने आकर इस कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना है ताकि वो आकर हमारे खान साहब को रिहा करवाए। इसके आगाज हम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की वीडियो से। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिस्टर सैफ कह रहा है, बबंगे दबल कह रहा है बैरिस्टर सैफ साहब कि हमारे ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीते हैं। हमारे ट्रंप साहब कौन है? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से वो बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा होकर उन्होंने एक फ्लैग भी बनाई है। इस पर उन्होंने एक स्लोगन लिखा है कि टू ग्रेट लीडर्स फाइटिंग फॉर देयर नेशंस, यानी कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने मुल्कों के लिए एक अजीम रहनुमा है और दोनों सेम टू सेम एक ही नज़रिए पे काम कर रहे हैं और दुनिया में इन दोनों के दरमियान बहुत सी मुवासलत पाई जाती है। ये लोग फिर आकर डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें इमरान खान को पाकिस्तान से रिहा करवाए। आपने जो इलेक्शन जीता है हमारी मदद से जीता है और हम आप लोग के लिए दुआगो थे। हमने आपके कैंपेन, आपके लिए भरपूर कैंपेन चलाए हैं, चलाते रहेंगे और आप और इमरान खान दोनों जिंदाबाद रहेंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों को एक शॉर्ट क्लिप बताता हूं। ये वो एक पाकिस्तानी लग रहा है, वो अपने व्लॉग में क्या कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और वो इमरान खान को पाकिस्तानी जेल से रिहा करवाएगा, पाकिस्तानी हुकूमत को एक कॉल करके वो रिहा करवाएगा। इस वक्त आप लोग भी ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि ये जितनी भी ट्वीट्स हुई है, ये जितनी सबूत मैंने इकट्ठे किए हैं, ये इस कैंपेन की सिर्फ, अगर मैं आपको कोई 0.1% भी नहीं है तो ये बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भरमार आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कि 5 नवंबर 2024 के अमेरिकन इंतखाबात है उसमें तहरीक इंसाफ ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लाने के लिए कितनी हर हद तक पार की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मुसलमानों की पॉलिसी, मुसलमानों के अकीदे को खता कि उन्होंने रोल डाला और डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने एक भरपूर कैंपेन चलाई ताकि वो आकर इमरान खान को रिहा करवा सके। हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अगर वो इलेक्शन जीत सके, मुसलमानों के खिलाफ उनकी पॉलिसी में कोई नरमी नहीं आएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं डॉक्टर शहबाज गुल की एक ट्वीट जो कि उन्होंने किया है कि ऑल men media as tuned as their lies and false lead stories of Harris fell apart. They were all lying that she will win, all lies. But Trump won all 7 states because of the Muslim vote. Majority was the Muslim vote. Numbers came in. He knows Muslim handed him the win and the major swing states. यानी कि मुसलमानों की हिमायत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह कामयाबी मिली है। इसी पे एक इमरानियन ने कमेंट किया है, फैसला कुन रियासत यानी स्विंग स्टेट्स में मुसलमान वोट हासिल करने के बाद ट्रंप इसका अज़ाला फ़लस्तीनियों की नस्लकशी रुक कर और इमरान खान को जर्नलों के से रिहाई दिलवाकर करेगा। ये अमेरिकन गुलामी नहीं है तो क्या है? इस पर मैं और भी आपको इस ट्वीट पर जो रिप्लाई हुई है तहरीक इंसाफ के वर्क की जाने से वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे के पूरे मैं रीड नहीं कर सकता, लेकिन इनकी तमाम के तमाम स्क्रीनशॉट में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों ने ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने हैं कि जो आजकल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो पाकिस्तानी हुकूमत ने नोबेल प्राइज़ के लिए
तजवीज़ किया है, वो ये क्या है, ये वो ज़ालिम शख़्स है, ये शख़्स है, यानी कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जितनी खामियां हो रही है वो हमें बयान कर रहे हैं। लेकिन ये वो वक्त भूल गए 5 नवंबर से पहले, अमेरिकन इंतखाबात से पहले उन्होंने किस तरह से कैंपेन चलाई थी और फिर उसके जीतने के बाद किस तरह से उन्होंने खुशी दिखाई थी। ये डॉक्टर शहबाज गिल की ट्वीट से सारे जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसके नीचे एक और युति की कमेंट है, ट्रंप और इमरान खान दोनों वापस आ रहे हैं, यानी दोनों की जो तस्वीर है सेम टू सेम वो भी लगाई गई है। इसके अलावा आप भी उनकी जो अदर पार्टी के रुकन है उनकी भी आप रिप्लेस और ट्वीट देख सकते हैं। ये जितने भी है ये डॉक्टर शहबाज गिल की ट्वीट है, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में इमरान खान का पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका है, यानी इनके बगैर उनकी बीवी तक इमरान खान से नहीं मिल सकती थी, इतनी इनकी पावर थी इमरान खान हुकूमत में। और ये डायरेक्ट अमेरिका में जाकर इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कितनी दूरी तक कर रहा है। ये सारे के सारे इन्हीं की है जो डॉक्टर शहबाज गिल ने की है, मुख्तलिफ ज़बानों में की है। इसके अलावा अरसलान बलोच जो कि तहरीक इंसाफ के मीडिया के हेड समझे जाते हैं, और इसके हवाले से पिछली हुकूमत में काफ़ी चिमगोई भी हो रही थी। इसकी ट्वीट आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुलेआम इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है, उन्होंने मुसलमानों की, और हद तक यहाँ तक इन्होंने ये भी तो बयान किया है कि जब ये आएगा, ईरान उठेगा और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मारेगा, और इसकी जो सारा मलबा है वो इसलिए है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो इस इलेक्शन में कामयाब हो जाए। यानी उस वक्त भी इनका जो नज़रिया था वो यही था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान की तरफ से मारे जाने का इम्कान है। एक और इन्होंने तस्वीर पोस्ट की है अरसलान बलोच ने कि ट्रंप हैज रिटर्न टू द स्पॉटलाइट एंड नो इट्स इमरान खान टर्न। ट्रंप साहब तो आ गए लेकिन अभी दौरानिया है, अभी वक्त है इमरान खान साहब का, यानी दोनों सेम टू सेम सिमिलर चल रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। इन लोगों ने पाकिस्तान के जितने भी वजीर हैं जो मौजूदा टेन्योर में इस वक्त काम कर रहे हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो इन तक के तमाम की ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट निकालकर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहुंचाए, और फौरी तौर पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में मुंतखब हुए उन्होंने फौरी तौर पर ये ट्वीट्स की कि आप हम इन तमाम ट्वीट्स के प्रिंट निकाल के डोनाल्ड ट्रंप के मिस पर व्हाइट हाउस में रखेंगे और उनको बताएंगे कि ये वही पाकिस्तानी वजीर है, ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जो आपके खिलाफ इन्होंने ये बात की है, बिलावल भुट्टो ने ये बात की है, एहसान इकबाल साहब ने ये बात की है, दूसरे वजीर ने ये बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है, नवाज शरीफ ने ये किया है, फलां बुलंद ने ये किया है। इनके तमाम के सबूत इन्होंने ये कहा है कि हम इनको इकट्ठा करके डोनाल्ड ट्रंप के मिस पर रखेंगे और उनको आपके ये शिकायत लगाएंगे कि आपके खिलाफ इन्होंने कौन कौन सी बातें नहीं की है। बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को भी मेंशन किया है और पाकिस्तानी वजीरों को भी उन ट्वीट्स में मेंशन किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं एक और इसी तरह अरसलान बलोच का जो ट्वीट है, एंटी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स स्टैंड्स बाय करंट रिजीम, यानी पाकिस्तानी रिजीम की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की कितनी मुखालिफत हो रही है। इसके अलावा अरसलान बलोच की जितनी भी तस्वीर थी, जितनी भी ट्वीट्स थी, वो आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उनके अकाउंट्स को विजिट करिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, आप उनके अकाउंट को विजिट करिए, वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक बाकायदा, जाहिर सी बात है, एक बाकायदा कैंपेन की है, लॉन्चिंग की है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई है। ये पाकिस्तानी इदारों की बहुत बड़ी दलील है कि वो इस वक्त इन्होंने छोड़े हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया के बैकबोन माने जाते हैं, वो तो अपने लिए एक सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। उन्होंने उस वक्त किस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने कैंपेन चलाई थी और कौन से बेस पर उन्होंने पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी थी, आप उसके जो ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट है वो भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वो क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने बिलावल भुट्टो के खिलाफ एक ट्वीट की है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट सन्स एंड चेयरमैन ऑफ हिज पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रिव्यूज अबाउट यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने सिर्फ ट्रंप के हवाले से इतना कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप गैर जमहूरी रवैया रखते हैं, वो जमहूरी रवैया नहीं रखते, और उनकी भी शिकायत उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लगाई है। बिल्कुल उस ट्वीट्स में डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इनकी जो हेड इमरान खान साहब, उनकी ट्वीट, उन्होंने किस तरीके से उनको मुबारकबाद दी थी, कंग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड पीटीआई टू रियल डोनाल्ड ट्रंप फॉर विनिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, the will of the American people and held against all odds. President-elect Trump will be good for Pakistan-US relation based on mutual respect for democracy and human rights. We hope he will push for peace, human rights and democracy globally. उन्होंने इनसे भी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से एक अलमिया की बात की है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर पाकिस्तान में यानी मुझको बचा लेगा। इंसानी हुकूक से क्या मुराद है कि तहरीक इंसाफ वाले बचाए, सिंपल सी बात है। एमपी नीचे शरबानो जो कि बेटी है शर्मीमूद कुरैशी की तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर है, उनकी बेटी है, उन्होंने क्या लिखा है, रेडी रिप्लाइंग टू इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रंप सून दे विल बी टुगेदर अगेन, ये दोनों एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके अलावा कसम खान सूरी है तहरीक इंसाफ के,
तहरीक इंसाफ के जो उनके जेनेवर के डिप्टी स्पीकर रह चुके थे, उन्होंने किस तरह से वेलकम किया है, उन्होंने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम किया है। और उन्होंने जो इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो किया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इमरान खान, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन जीते हैं और वो आगे है। उन्होंने यही वीडियो लगाकर इमरान खान के लिए और इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है। इसके ट्वीट्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लिए ये मांगा था। तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग वर्कर थे वो अमेरिका में इकट्ठा हुए और उन्होंने इसके लिए बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई। ये क्या कह रहा है, एक प्लेकार्ड एक युति ने इकट्ठा किया है, वी वांट खान एंड ट्रंप, यानी दोनों क्या चाहते हैं कि वो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ देखना चाहते थे। इसके अलावा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ऑफिशियली तौर पर, नॉन ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली तौर पर जुल्फा बुखारी डायरेक्टली व्हाइट हाउस पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान की तरफ से बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी, उनसे मुलाकात हुई और इमरान खान पर होने वाले मुजालिम पाकिस्तान में जो उन पर उनके में जेल काटी गई है उनके हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्रीफ किया और इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि आप थोड़ा अभी वेट करें। तो इस जैसे हजारों सबूत सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद, जो ये तमाम सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि माजी में तहरीक इंसाफ से बढ़कर किसी जमात ने भी अमेरिका की इतनी हिमायत नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिमायत नहीं की है, उनके लिए इतनी कैंपेन, इतनी लॉबिंग नहीं की जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने की, उनकी जमात ने की, उनके पार्टी ने की, उनकी लीडरशिप ने की, उनके कारकुनों ने की। बाकायदा उनके लिए जितनी लॉबिंग हुई है ये तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि आपने ग्लोबल पीस के लिए नामजद किया है? जिन्होंने ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया है इन्होंने इंतहाई गलत किया है और ये पाकिस्तान की पॉलिसी हो ही नहीं सकती और इस पर बहुत जल्द पाकिस्तान स्टैंड भी देगा। बाकी रही बात कि ट्रंप किस साइड है, तो ट्रंप आप लोगों ने जान लिया कि ट्रंप है तहरीक इंसाफ की साइड पर और तहरीक इंसाफ है ट्रंप की साइड पर। लेकिन फिलहाल जो सिर्फ आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद इनके दरमियान ताल्लुकात थोड़े बिगड़ चुके हैं, ये भी फिलहाल वक्त पे जरूर आएंगे। शुक्रिया।